वाकयात इतने हैं कि मैं पढ़ता चला जाऊं, मेरी आंखों के सामने यूं वाकयात गुजरते चले जा रहे हैं, रात बीत जाए। वो जिस गुनहगार को हुसैन मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था इसे मेरे शहर में दफन न होने देना, और फिर अगली रात अली ने मजावरों से कहा था वो जनाजा आ रहा है इसका इस्तकबाल करो। मजावरों ने कहा मौला कल आपने कहा था कि इसे दफन नहीं होने देना वादी सलाम में, आज कह रहे हैं कि इसका शहर के बाहर जाके इस्तकबाल करो। अली की आवाज आई ये बहुत गुनाहगार था, ये शहर मेरे दफन होके अपनी बख्शिश चाहता था, मैं अली से अपने शहर में दफन होते बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो मौला मरने के बाद क्या नेकी की इसने जो आपने माफ कर दिया? फरमाया मरने के बाद नेकी नहीं की, सिर्फ ये हुआ कि जब इसके वर्षा इसका जनाजा लेके नजफ की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया, करबला की मट्टी इसके कफन पे पड़ गई है। मेरे हुसैन के शहर की मट्टी तूफान के साथ उड़ती हुई इसके कफन पे पड़ गई। इसके कफन पे करबला की खाक का पड़ना था, अल्लाह ने इसके गुनाह माफ कर दिए। अब जाओ इसका इस्तकबाल करो, इसके कफन पे करबला की मट्टी है। यही तो वजह है कि हम अपने मरने वाले के कफन में सजदागार रखते हैं ताकि हुसैन के शहर की याद इसके कफन में साथ जाए। जो जाहिर बैठे मेरी गवाही देंगे, नहरे अलकमा के साथ एक बाग है इमाम जाफर सादिक का, वो बाग आज भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जाहिर वहां जाते हैं और वहां से मौला इमाम जाफर सादिक के बाग से खजूरें लेके आते हैं। नहरे अलकमा के बिल्कुल बाहर एक मस्जिद है, उसे कहते हैं मस्जिद साहिबुज़्ज़मान। ये बाब सिदरा के बिल्कुल सामने ये मस्जिद साहिबुज़्ज़मान है, वहां एक मस्जिद बनी हुई है। अल्लाह तुम आपको लेके जाए, वहां जाओ। उस मस्जिद की फजीलत क्या है? उसकी फजीलत में लिखा है कि जब भी मेरा 12वां करबला आता है हर शब जुमा, तो मौला इमाम ज़मा इस मस्जिद में पहले आते हैं, यहां 2 रकत नमाज पढ़ के यहां से नंगे पांव नंगे सर फिर अपने जद हुसैन की जियारत के लिए जाते हैं। शब जुमा वो मस्जिद खचाखच भरी होती है कि आज मौला ने अपने बाबा की जियारत के लिए आना। यह है पहली फजीलत। अब इस मस्जिद की गुर्बत क्या है, यहां मस्जिद बनी क्यों? अब किताबों ने एक रवायत सुनाई है कि जब हुसैन घोड़े से गिरे थे तो यहां गिरे थे। पहली बार जब हुसैन ने मुर्तजिज की जीन छोड़ी है ना, तो जहां हुसैन गिरे वहां अब मस्जिद साहिबुज़्ज़मान है। मस्जिद साहिबुज़्ज़मान से सीधा देखो तो बाब सिदरा, बाब सिदरा से आगे सेहन, सेहन के आगे बरामदे, फिर आगे मौला हुसैन की जर्री। अगर ये नापा जाए ना तो ये 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर है। 1.5 से 2 किलोमीटर सफर है मस्जिद साहिबुज़्ज़मान से हुसैन की कब्र तक। जब मैं पहली बार करबला गया तो मैं करबला साथ सफरनामा लिख रहा था, 2009 था। मैंने लिखा हुसैन यहां गिरे। उसके बाद बाबा जी मैं चल पड़ा। मैं रास्ते में सोचता आया गिरे वहां थे, दफन वहां कैसे हुए? हुसैन की लाश तो उठाने वाला ही कोई नहीं था। अकबर की लाश हुसैन ने उठाई, अब्बास की लाश हुसैन ने उठाई, कासिम की लाश हुसैन ने उठाई। जब गरीब ने घोड़े की जीन छोड़ी तो हुसैन का लाश ही उठाने वाला कोई नहीं था। तो फिर ये 2 किलोमीटर का सफर हुसैन का कैसे हुआ? मैं जहन में ये सवाल सोचता सोचता आ गया, मेरे अक्ल काम ना करे या वो रवायत ठीक नहीं। अगर जर्री ये है हुसैन की तो गिरे वहां कैसे? यही सोचता सोचता मैं इमाम के हरम में दाखिल हो गया। मगरबैन की नमाज का वक्त था, मुझे आज तक याद है। नमाज मगरबैन मैंने जमात के साथ अदा की। अदा करने के बाद मैं हुसैन की जरी पे गया। मैंने जरी पे जाकर रो के यही सवाल किया, मौला गिरे आप वहां थे, दफन यहां किसने किया? रोता रोता मैं जितनी देर जरी में रहा, मैं बाहर निकल आया। बाहर आया तो एक सियाह इमाम में आलिम दीन जियारत पढ़ रहे थे। मैं उनके करीब खड़ा हो गया, मैं रो रहा था। उन्होंने जियारत की किताब बंद की। मैंने उनसे पूछा आप उर्दू सुन लेते हैं? उसने कहा मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। मैंने कहा मैं पाकिस्तान का ज़ाहिर हूँ,
एक रवायत की तस्दीक चाहता हूं। उसे कहा पूछ। मैंने कहा वो जो मस्जिद साहिब जमान बनी है, ये रवायत ठीक है? हुसैन वहां गिरे थे? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। बाबा जी मैंने कहा अगर गिरे वहां थे, दफन यहां कैसे हुए? ये मिंबर है, शाम का वक्त है, मुझे हुसैन की कसम, उस आलिम दीन के यूं विरासत आंसू दाढ़ी में है। उसने इमामा उतारा, मेरा हाथ पकड़ा, बिल्कुल हुसैन की जरी के सामने जाकर कहा मुझे कब्र हुसैन की कसम है, पूछ तूने लिया है तो मैं बता देता हूं, हुसैन गिरे वहां थे। यहां तक हुसैन चल के नहीं आया, शेमर ने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला। हुसैन को लेके आया हुसैन की बहन के खैमे के सामने। इसने ऊंची आवाज से कहा इसकी बहन का खैमा कहां है? जहां टीला ज़ैनबिया है यहां से ज़ैनब उठी, आवाज आई जुल्फों से हाथ निकाल। जिन जुल्फों में हाथ आया क्या ये आम जुल्फे थी? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में कनीज रहती थी। वो कनीज कूफे की रहने वाली थी। ये मौला अली के पास आई थी। इसने कहा मैं शायरा हूं, मैं या अली आपसे शेर सीखना चाहती हूं। अली ने फरमाया तू मस्तूर है, मैं तुझे अपनी शागिर्दा नहीं कर सकता। इसने कहा फिर मैं तो आपके इल्म से बहरबर होना चाहती थी, क्या करूं? अली ने फरमाया मेरे घर में मेरी बेटी है, हू बहू अली है, तो ऐसे कर मेरी शहजादी की शागिर्दा हो जा। ये कूफे में बीबी की शागिर्दा रही है। फिर बीबी जब कूफे से वापस मदीने आ गई है, फिर ये कूफे में नहीं रही, ये बीबी के साथ ही आ गई है। ये मौला के घर की कनीज थी, अस्मा इसका नाम था। ये शेर लिख लेती थी। जब 28 रजब को हुसैन घोड़े की जीन पे बैठे तो इसने एक शेर पढ़ा था। इसने कहा मदीने वालों दरवाजे खोल के देखो, तौहीद का वारिस घोड़े पे बैठ रहा है। इसने शेर पढ़ा हुसैन को, इसका शेर इतना अच्छा लगा, हुसैन ने अपने अमामे में से अपना एक बाल तोड़ा। तोड़ के हुसैन ने फरमाया फिजा इसे कह तेरे शेर की कीमत। जो ही हुसैन ने बाल तोड़ा तो वो कनीज दूसरा शेर पढ़ने लगी। दूसरा शेर पढ़ने लगी, ज़ैनब की आवाज़ फिजा इसे कह चुप हो जा। अब हुसैन ने बाल तोड़ा, ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होगा। जो भाई का एक बाल टूटना बर्दाश्त नहीं कर रही थी, क्योंकि यहां पे कभी ये अलम की बरामदगी है। मैं 4 सतरें पढ़ूंगा बादशाह अब्बास की इज्जत पे। सैयदों का मान था गाजी, जुर्रत का अलम बरदार था गाजी। जितनी देर अब्बास जिंदा रहा तब तक करबला में जंग रही। अब्बास गिर गया फिर करबला में जुल्म हुआ है। ज्यादा तफसीली नहीं पढ़ सकूंगा। बड़े मान सैयदों को गाजी पे, इतने मान थे सैयदों को गाजी पे। मिर्जा अत्थर लखनऊ वाले लिखते हैं कि जब अब्बास मैदान में जा रहे थे, हुसैन पीछे पीछे चले। हुसैन की आवाज़ गाजी जा रहा है, हाँ मौला जा रहा हूँ। अब्बास अपनी तलवार मुझे दे जा। अब्बास रोक दे, तलवार ही तुझे दे के जानी है, फिर मैंने लड़ना कैसे है? हुसैन ने रोक कहा लड़ने के लिए नहीं भेज रहा, पानी लेने के लिए भेज रहा हूँ। गाजी तलवार दे। जब कहा गाजी तलवार दे, अब्बास ने देख के कहा मौला तलवार मुझे मेरे हाथ में रहने दे, ये मैं वादा करता हूं मैं लड़ूंगा नहीं। इतना कहना था, हुसैन ने तलवार हाथों पे ली, हाथों में लेके गाजी तलवार लेके जाना चाहता, ये पकड़ तलवार, इन्हें जितना मारना मार, जितना दौड़ाना दौड़ा, लेकिन मैं इमाम बन के तुझे बता रहा हूं जितने जख्म तूने शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं, बदले मेरी सकीना ने देने हैं। अब्बास तूने इन्हें दौड़ाना है। इन्होंने ऊंटों के आगे कभी सकीना, कभी घोड़ों के आगे सकीना। अब्बास ने तलवार रेत पे फेंकी, रोकेगा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बदले तेरी बहनों ने दे। अब्बास बदले देने हैं मेरी बेटियों ने। जितने भी गाजी के नौकर बैठे हो, अब्बास की मां का एक बैन पढ़ूं और यहीं पे अलम बरामद हो गया। जब बशीर गया था ना मदीने, और इसने मदीने की गलियों में जाके कहा मदीने वालों, मदीना उजड़ गया। मदीने वाले सैयद लुट के वापस आ गए। एक दरवाजे के सामने से बशीर गुजरा, पर्दे के अंदर से आवाज आई बशीर कौन मारा गया? बशीर देखा था बीबी हुसैन मारा गया। पर्दा घर का उठा, सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी, झुकी कमर, हाथ में असा, बशीर के घोड़े की लजाम में हाथ डाल के कहती मेरे दरवाजे के आगे ना क्या मेरा हुसैन मारा गया।
बशीर देखता मेरा हुसैन कहने वाली बीबी तू कौन है? रोक दी पर्दा कर, मैं गाजी की माँ हूँ। गाजी की माँ का नाम आना था। बशीर घोड़े की जीन से उतरा, दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखता, बीबी तुझे तेरे अब्बास का पुरसा हो, बीबी तुझे तेरे गाजी का पुरसा हो। रोक दी है बशीर मेरा अब्बास मारा गया? हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। रोक दी सच बता मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर कहता बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिराया। रोक कहती मैं नहीं मानती, 9 लाख से गाजी नहीं गिरता, मुझे बता जब घोड़े से गिरा अब्बास को जख्म कहां आया था? बशीर कहता बीबी माथे पे गुर्ज लगा था। रोक कहती मेरा गाजी अली का शागिर्द था, जब अब्बास के माथे पे गुर्ज लगा अब्बास ने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर रोकता हाथ होते तो रोकता, तेरे तो गाजी के बाजू कट गए। रोक कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया। ज़ैनब भी कह अजरको मिन अल्लाह, एक जुमले की इजाजत है, हुसैन भी मारे गए। ज़ैनब भी कैद पहली बार आई गाजी की मां करबला में। जियारत के लिए जाएं, मौला अब्बास की जर्री के दाएं तरफ एक दरवाजा, उस दरवाजे की निशानी वहां एक मोटी सी जंजीर लटकी हुई, उसे कहते हैं बाबे उम्मल बनीन। ये वही दरवाजा है जो खुले तो सीढ़ियां जो उतरती हैं ये मौला अब्बास की हकीकी कब्र पे जाती है। मौला अब्बास के सरदाब को जो रास्ता जाता है उस दरवाजे को कहते हैं बाबे उम्मल बनीन। यहां लोग नमाज पढ़ते हैं, 2 रकत हदिया करते हैं, हाजतें मांगते हैं। अब मुझसे पूछो ये दरवाजा यहां क्यों बना है? जब पहली बार आई थी ना अब्बास की मां करबला, बीबी इस दरवाजे पे आई, 7 जनाबे बाकर थे। बीबी उम्मल बनीन की आंखों की बिनाई चली गई थी, कमर बीबी की झुकी हुई थी। रोक कहती है बाकर मुझे कहां लेके जा रहा है? बाकर की आवाज है अम्मा गाजी की कब्र पे। रोक कहती ना बाकर, मैं अब्बास को रोने नहीं आई, मैं हुसैन को रोने आई हूं। मुझे अब्बास की कब्र पे ना लेके जा, मुझे हुसैन की कब्र पे लेके जा। कब्र हुसैन पे जलजला आ गया। आवाज है अम्मा पहले अब्बास को मिल गया। इतना कहना था। बीबी ने कहा अच्छा बाकर फिर मुझे बता मेरे गाजी की कब्र कहां है? जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। जनाबे बाकर ने बीबी उम्मल बनीन का हाथ पकड़ा। रोकेगा दादी ये है गाजी की कब्र। इतना कहना था। बीबी उम्मल बनीन ने हाथ मारे। रोकेगा दी बाकर मैंने तुझे कहा था मुझे अब्बास की कब्र पे ले आ, तू तो मुझे असगर की कब्र पे ले आया है। इतना कहना था बाकर की अम्मा ये अब्बास की कब्र है। रोकनी मेरे अब्बास का कब्र तो ऊंचा था, ये कब्र इतनी छोटी क्यों है? बाकर रोकना जितना मिला उतना ले आया। पहुंचने से पहले गाजी की लाश तकसीम कर